16 नवंबर 1957 की शाम को एडवर्ड थियोडोर गीन नाम के एक किसान और नौकर को विस्कॉन्सिन के प्लेनफील्ड शहर में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उन पर एक स्थानीय महिला के लापता होने से कुछ संबंध होने का संदेह था। एक दिन पहले जब अधिकारियों को गीन फार्म की खोज के लिए भेजा गया था, हालांकि उन्हें केवल एक महिला नहीं मिली बल्कि कई मानव शरीर मिले, उनमें से कुछ भयानक तरीके से विकृत हो गए थे। पावर्ड बी टबर्स उसके अपराध अब तक के सबसे अश्लील अपराधों में से कुछ के रूप में इतिहास में दर्ज हो गए हैं। अपने छोटे वर्षों में स्कूल में गीन एक शर्मीला और थोड़ा अजीब बच्चा था। वह अपना अधिकांश समय अकेले ही बिताता था। इसका मुख्य कारण उसकी मां का प्रभाव था, जो जब भी उसे दोस्त बनाने की कोशिश करती थी तो वह उसे कड़ी सजा देती थी। वह अक्सर गीन और उसके भाई हेनरी को पारिवारिक फार्म तक ही सीमित रखती थी। वहां उसने उन्हें बाइबल के अंश पढ़े और बाहरी दुनिया की बुराइयों के बारे में उपदेश दिया। गीन अपने जीवन के अधिकांश समय खेत पर ही रहा। जब वह 38 वर्ष के थे तो उन्होंने और उनके भाई हेनरी ने वनस्पति को जलाने के लिए जो आग लगाई थी वह नियंत्रण से बाहर हो गई। आग बुझाने के लिए अग्निशमन विभाग को बुलाया गया, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया। हालांकि जब उनका काम पूरा हुआ तभी उन्होंने एक भयानक खोज की। हेनरी मर चुका था। उसका चेहरा दलदल के एक टुकड़े में पड़ा हुआ था। उसका दम घुट गया था और सिर पर चोट लगी थी। पीछे मुड़कर देखने पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह गीन की पहली हत्या थी। हालांकि उस समय उसके सबूतों की कमी का मतलब था कि इसे एक दुर्घटना के रूप में दर्ज किया गया था। हेनरी के कुछ साल बाद गीन की मां की मृत्यु हो गई। गीन रसोई के बगल में एक शयन कक्ष में रहते हुए फार्म हाउस में अकेले रहना जारी रखा। वह घर के हर दूसरे कमरे में घुस गया और बची हुई छोटी सी जगह में गंदी, अराजक स्थितियों में रहने लगा। इसी समय के दौरान एड की रुचि गहरे विषयों में बढ़ने लगी। उसने मृत्यु का स्वाद विकसित कर लिया। पंथ पत्रिकाएं और नाजी नरभक्षी साहसिक कहानियां। गेन द्वारा अपने भाई की हत्या के 13 साल बाद एक स्थानीय हार्डवेयर स्टोर का मालिक बर्निस वार्डन रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गया। बर्निस को पिछली रात देखा गया था, लेकिन उस सुबह उसने अपना स्टोर नहीं खोला था। उसका बेटा एक शेरिफ डिप्टी जांच करने गया और उसे खून के धब्बे और एक खुला कैश रजिस्टर मिला। गीन एक गैलन एंटीफीज खरीदने के लिए स्टोर पर आने वाला आखिरी ग्राहक था। तुरंत उस पर शक हुआ और उसे पास की एक किराने की दुकान से गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों को उसके खेत में भेजा गया, जहां उन्होंने कई भयानक खोज की, साथ ही बर्निस वार्डन के शरीर की भी खोज की, जिसे लटका दिया गया था और हिरण की तरह खा लिया गया था। वहां दर्जनों अन्य शव और सैकड़ों शरीर के अंग भी थे। पावर्ड बी टबर्स उसके पास असबाब वाली कुर्सियां थीं और उसने मानव त्वचा से लेगिंग और कूड़े की टोकरी बनाई थी। अन्य खोजों में निपल्स से बना एक बेल्ट, खिड़की के शेड के ड्रॉस्ट्रिंग के रूप में इस्तेमाल होने वाले होठों की एक जोड़ी, एक महिला के धड़ से बना एक कोर्सेट और एक मानव चेहरे से बना एक लैम्पशेड शामिल है। गेन ने पुलिस से सच्चाई छिपाने की कोशिश नहीं की। उसने शवों को खोदने के लिए 3 स्थानीय कब्रिस्तानों में 40 से अधिक बार जाने की बात स्वीकार की। पावर्ड बी टबर्स अपनी दबंग मां की मृत्यु के बाद उसने चुराए हुए शरीर के अंगों से दूसरी खाल बनाने की ठान ली थी, ताकि वह उसे पहन सके और अनुभव कर सके कि मां के रूप में वह कैसी होती। यह पता चला कि गीन ने कम से कम एक अन्य पीड़ित, मैरी होगन नाम की एक महिला की हत्या कर दी थी, जो कुछ साल पहले गायब हो गई थी और जिसके अवशेष गीन के घर में पाए गए थे। हालांकि उन पर केवल बर्निस वार्डन की हत्या का आरोप लगाया गया था, जिसके लिए उन्होंने पागलपन के कारण दोषी नहीं होने का अनुरोध किया था। कुछ लोगों ने इस विचार पर आपत्ति जताई कि वह था। उन्हें मुकदमा चलाने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया और मानसिक अस्पताल भेज दिया गया। दोबारा प्रयास करने के एक प्रयास के बावजूद उन्हें फिर कभी के अलावा कुछ भी घोषित नहीं किया गया और उन्होंने अपना शेष जीवन विभिन्न संस्थानों में बिताया। 26 जुलाई 1984 को मेंडोटा मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में 77 वर्ष की आयु में गेन की प्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो गई। जबकि उसके पीड़ितों की यादें धुंधली हो गई हैं, उसकी भयानक कथा जीवित है। एड गीन की कहानी टेक्सास चेनसॉ नरसंहार सहित कई डरावनी किताबों और फिल्मों के लिए प्रेरणा रही है। वह अमेरिकी इतिहास में सबसे प्रसिद्ध और घृणित सिलसिलेवार हत्यारों में से एक है।